नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद सलाम पेश करने की सआदतें हासिल करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहने बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनीन पर बड़ा एहसान किया कि उनमें बड़ी अज़मत वाला रसूल भेजा। बेशक सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले जो हालात थे वो बड़े नाज़ेबा हालात थे। बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। आदमी एक दूसरे का हक मारने पर हमेशा आमादा रहा करता था। जंग व जदाल और इंसानियत के खात्मे पर हमेशा आदमी बिल्कुल तैयार नजर आता था कि इंसानियत का खात्मा हो चुका था। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए तो फिर लोगों ने देखा कि एक इनकलाब बर्पा हुआ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो लोगों में ऐसा इनकलाब देखने को मिला कि जो आदमी एक दूसरे से नफरत किया करता था, अब वो नफरत मोहब्बत में तब्दील होती हुई नजर आ रही थी। लोग एक दूसरे का हक मारने पर तैयार रहा करते थे, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद के बाद लोग अपना हक और हिस्सा एक दूसरे को देने के लिए तैयार थे। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो तालीम अता फरमाई, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक रसूलुल्लाह का उस्वा हसना तुम्हारे लिए है, यानी हमारे लिए है। तो फिर सरकार ने पहले माहौल तो बदल दिया, इनकलाबी जमाना आ गया। अब हम उनके उम्मती हैं तो हम क्या फरीजा अंजाम दे रहे हैं। आप जरा अंदाजा लगाएं कि आज माहौल इतना बिगड़ चुका है कि अगर दाढ़ी और टोपी आदमी के ऊपर नजर ना आए तो इस किरदार से ये पता नहीं चलता कि वो कौन है, मुसलमान है या गैर मुसलमान है। किरदार से पता नहीं चलता। आप जरा सोचें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उस्वा हसना हमारे लिए नमूना अमल है, नमूना है हमारे लिए, तो हमें कैसा अमल करना चाहिए था। आज पीराने इज़ाम जो तशरीफ लाते हैं तो लोगों ने भी समझा है कि पीर साहब खजाने की कुंजी है, यानी पीर साहब से दुआ कराओ। पीर साहब का मतलब यह हुआ कि अपनी अलमारी भर जाए। बेटा बीमार है तो बेटा सेहतयाब हो जाए। पीर की हकीकत को तो ना मुरीद ने समझा, ना आजकल अक्सर पीर साहिबान अपनी हकीकत को समझाने के लिए तैयार हैं। बल्कि हो क्या रहा है, होना तो ये चाहिए था ना कि पीर साहब के अमल से और पीर साहब की बातों से आदमी इल्म दीन सीखे, इल्म सीखे, अमल पैरा हो जाए। पीर को इस्लाह कहाँ करनी थी, इल्म में इस्लाह करनी थी, अमल में इस्लाह करनी थी। लेकिन लोगों ने क्या समझ लिया। आप देखें सरकार ताजुश शरिया, आपने पोस्टर में देखा जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व पैगाम ताजुश शरिया। ताजुश शरिया अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान का पैगाम क्या, वही पैगाम जो आला हज़रत का पैगाम है। ताजुश शरिया अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ अपने नाबीना बेटे को लेकर के। उसने कहा कि हुजूर मैं बड़ा परेशान हूं, मेरा बेटा नाबीना है, आप दुआ फरमाएं कि मेरे बेटे की आंख वापस आ जाए, रोशनी वापस आ जाए। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारे बेटे की आंख आ गई
तो क्या तुम अपने बेटे को आलिम दीन बनाओगे? वादा करो कि तुम अपने बेटे को आलिम दीन बनाओगे। उस शख्स ने वादा किया कि हुजूर अगर मेरे बेटे की आंख वापस आ गई, रोशनी वापस आ गई, तो मैं जरूर भी जरूर अपने बेटे को आलिम दीन बनाऊंगा। सरकार ने दुआ फरमाई, वो अपने घर पहुंचा, बेटे की आंख में रोशनी वापस आ गई, उसने अपने बेटे को आलिम दीन बनाया। हजरत ने ये क्यों कहा कि अगर तुम अपने बेटे को आलिम दीन बनाओगे? हजरत ने ये क्यों नहीं कहा कि कारोबारी क्यों बनाओगे? अगर तुम अपने बेटे को कारोबारी बनाओगे, बिजनेसमैन बनाओगे, ये तो नहीं फरमाया हजरत ने। हजरत ने फरमाया कि आलिम दीन बनाओगे। क्या मतलब ये हुआ कि जब तुम्हारा बेटा आलिम दीन बनेगा तो सिर्फ वो अपनी इस्लाह नहीं करेगा, बल्कि अपने साथ में रहने वालों की भी इस्लाह करेगा, अपने लोगों की इस्लाह करेगा, अपने खानदान वालों की भी इस्लाह करेगा। बेशक बेशक। तो तरीका तो ये दिया जाना चाहिए था कि हर घर में जिसमें पीर साहिबान आते हों उसमें ये तलकीन करते कि तुम्हारे घर में अब तक कोई एक मौलाना क्यों ना हुआ। अगर मौलाना होता तो खुद भी राह रास्ते पर रहता, दूसरों को भी राह रास्ते पर आने की दावत देता। इसलिए जरूरी है कि आजकल के पीराने एजाम जिस घर में कदम रंजा फरमाए उस घर में कोशिश करें कि एक आलिम दीन पैदा हो जाए इंशाअल्लाह। आप जरा देखें कि पहले के लोग कैसे थे, वो तालीम क्या देते थे, हमने उनसे सीखा ही नहीं कुछ। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह नाम हम खूब लेते हैं, फातिहा करते हैं, लेकिन उनकी तारीख को पढ़ना हम गवारा नहीं करते। अगर जलसे में सुना भी दिया जाए थोड़ी देर के लिए तो यूं समझते हैं कि एक कान से सुना, महसूस यही होता है कि एक कान से सुना फिर दूसरे कान से उड़ा दिया, जो बात यहाँ सुनी वो यहीं दफन कर दी। जबकि होना यह चाहिए था कि बुराई अगर किसी की कहीं सुनी जाए तो वहीं दफन कर दिया जाए। मामला उल्टा हो गया कि अगर अच्छी बात कहीं सुनी जाए तो वहीं दफन कर दी जाती है, लेकिन किसी की बुराई सुन ली जाए तो उसे हर खास आम तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। ये हमारे अंदर बुराई आ गई। बहरहाल हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आपने सुना होगा। आपको शकर से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा पसंद करते थे शकर को। आपकी वालिदा इस बात को अच्छी तरह जानती थी। हमारे उलमा फुक़हा फरमाते हैं कि बच्चों की पहली तरबियतगाह माँ की गोद होती है। बेशक माँ अगर अपने गोद में अपने बच्चे को इस्लामी तरबियत से आशना कराए तो यकीनन बेटा जब बड़ा होगा तो दीनदार बनेगा। लेकिन आज हालात बदल गए। माँ जानती थी कि बेटे को शकर बहुत पसंद है। जब बेटा कुछ बड़ा हुआ, अभी बालिग नहीं हुए, कुछ बड़ा हुआ तो आपने इरशाद फरमाया बेटा नमाज पढ़ो। पूछने लगे अम्मा नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा? कहा बेटा शकर मिलेगी। बेटे ने मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ा, शकर मिलेगी। माँ ने वो एहतमाम किया कि एक पुलिया शकर की बनाई और मुसल्ले के नीचे रख दिया। बेटे ने कहा कि मैं तो नमाज पढ़ चुका, शकर नहीं मिली। कहा मुसल्ला उठाओ। मुसल्ला उठाया तो शकर की पुलिया मिली। शकर खाया, खुश हुए। फिर नमाज का वक्त हुआ, फिर मुसल्ला बिछाया, फिर एक पुलिया आपने बनाई शकर की और मुसल्ले के नीचे रख दी। अब मुसल्ला उठाया, फिर शकर की पुलिया मिली और शकर खाया, खुश हो गए। अब बेटा नमाज का आदी बनता जा रहा है। अब कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि बेटा नमाज का वक्त हो गया, नमाज कब पढ़ोगे। अब बेटा नमाज पढ़ रहा है, वक्त हुआ, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। ये तालीम थी। अब एक दिन हुआ ये कि माँ किसी काम से बाहर चली गई, किसी रिश्तेदार के चली गई। अब जब वहां गई तो फिर ये ख्याल जहन में ना रहा कि नमाज का वक्त होगा तो मुसल्ले के नीचे चीनी की पुड़िया कौन रखेगा, शकर की पुड़िया कौन रखेगा। नमाज का वक्त आया और आ गया तो अब माँ ने समझा कि मेरे बेटे ने मुसल्ला बिछा दिया होगा, लेकिन मैं तो काफी दूर हूं, मुसल्ले के नीचे शकर की पुड़िया कौन रखेगा। वहीं माँ ने दुआ किया, या रब्बल आलमीन अपने बंदी की लाज रखना। तेरी बंदी ने तेरे बंदे को तेरी बारगाह में झुकाने की कोशिश की। आज मैं शकर नहीं रख सकती तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे का कोई एतमाद उड़ जाए। तो शकर हमने रखा नहीं। या रब्बल आलमीन तू इंतजाम फरमाने वाला है। ये दुआ आपने किया और जब आप घर पहुंची तो बेटा नमाज पढ़कर टहल रहा था। माँ ने पूछा बेटा नमाज पढ़ ली? हाँ नमाज पढ़ लिया। तो बेटा शकर मिली? हाँ अम्मा जान आज भी मुझे शकर मिली
और मैंने खाया, लेकिन जो शक्कर की पुड़िया मुझे रोज मिला करती थी और उस शक्कर को मैं खाया करता था, तो जो लज्जत मुझे रोज मिला करती थी, आज जो पुड़िया मिली उसमें खास लज्जत मैंने महसूस की। आज खास लज्जत मैंने महसूस की। उसी वक्त माँ ने सजदा किया, मेरे रब्बुल आलमीन तू लाज बचाने वाला है, आज तूने मेरी लाज बचा ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज तूने मेरी लाज बचा ली। आज पुड़िया मैंने नहीं रखा था, तो पुड़िया किसने रखा था? अल्लाह तबारक व तआला ने पुड़िया रखने का, शक्कर की पुड़िया रखने का इंतजाम फरमा दिया। आप जरा सोचें कि माएँ तरबियत कैसी देती थी बच्चों को, आज की माएँ तरबियत कहाँ दे रही हैं बच्चों को। इसी तरीके से वालिदैन को, वालिद को भी चाहिए कि अपने बेटों को बेहतरीन तरबियत दें, अपने बेटे को इस तरह की तरबियत दो जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई है। आज हमारा मामला यह है कि अजान हो जाती है, हम नमाज नहीं पढ़ते, वक्त निकल जाता है, हम नमाज नहीं पढ़ते। जब हम खुद नमाज नहीं पढ़ते तो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? वहाबियों देवबंदियों से हमारा रिश्ता इस कदर आम है कि जब बेटा देखेगा कि मेरा बाप वहाबी के साथ दस्तरखान पर खाना खा रहा है, देवबंदी के साथ दस्तरखान पर खाना खा रहा है, शियों के साथ हमारा बाप दस्तरखान पे खाना खा रहा है, तो आने वाले वक्त में जो तुम्हारा बेटा तुमसे सीखेगा वो ये सीखेगा कि तुमसे 2 कदम आगे बढ़ करके उनके साथ रिश्तेदारियां करने में लग जाएगा। इसलिए जरूरी ये है कि उनसे दस्तरखान साझा न किया जाए। आला हजरत का नाम सुना है, आला हजरत को कभी पढ़ करके भी देखें। आला हजरत की बारगाह में वहाबियों और देवबंदियों के गाली भरे खुतूत पहुंच रहे थे। आला हजरत ने कहा, मेरे मालिक तेरा शुक्र है कि अहमद रजा को जितनी देर तक इनका कलमे नापाक अहमद रजा को गाली लिखेगा, उतने देर तक मेरे सरकारों की बुराई नहीं लिखेगा। अहमद रजा खुश नसीब है कि वहाबियत का तीर जो मदीने की तरफ जाता था, जो बगदाद की तरफ जाता था, जो अजमेर की तरफ जाता था, अहमद रजा ने उस तीर को बरेली की तरफ मोड़ करके अपने आकाओं की इज्जत पे, अपने माँ बाप की इज्जत को निसार कर दिया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया किराम, जश्न ईद मिलादुन नबी व पैगाम ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस। और ऐसा बाना अपने सरकार को कि कैसी सरकारों का बंदा हूँ रजा, बोल बाले हैं तेरी सरकारों के। आला हजरत की बारगाह में जब कोई मामला कोई गड़बड़ करता, आला हजरत को तकलीफ होती। आला हजरत को तकलीफ सिर्फ गैरों से नहीं हुई, अपने लोगों ने भी बड़ी तकलीफ पहुंचाई आला हजरत को। और जब आला हजरत को तकलीफ पहुंची तो किसी से नहीं कहा, हम तो लोगों से कहने लगते हैं, हम शिकायत करने लगते हैं, मगर सरकार आला हजरत ने किसी से नहीं कहा, बल्कि खड़े हो गए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हाथ दी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका क्या जवाब दिया जाए? जब आला हजरत ने ये अरीजा पेश किया, बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से आवाज आई कि अहमद रजा, तुम इनका जवाब ना देना, हसद तो खुद अज़ाब इलाही है, जिसमें तुम्हारे हासिदीन खुद गिरफ्तार हैं, इसलिए तुम जवाब ना देना। आला हजरत अज़ीमुल मर्तबा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान को जब तसल्ली मिली बारगाह रिसालत में सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से, तो पुकार उठे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आला हज़रत उनका जिक्र सुनाते रहे, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। सरकार आला हजरत ने तालीम ऐसी दी कि अल्लाह अकबर, जो आला हजरत का शागिर्द हुआ वो भी दुनिया के लोगों का इमाम बन गया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत के शागिर्दों में हजरत मौलाना जमील कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम किसने नहीं सुना? लोग कहते हैं कि वो फनाफी शेख थे, आला हजरत उनके पीर थे। मैं कहता हूं कि वो सिर्फ फनाफी शेख नहीं थे, बल्कि शेख ने उनके दिल को इस तरह निखार दिया था कि वो फनाफी शेख होने के साथ साथ फनाफिल्लाह भी हो गए थे, फनाफी शेख होने के साथ साथ फनाफी रसूल भी हो गए थे, फनाफी शेख होने के साथ साथ फनाफी शरीयत भी थे, और फनाफी शेख होने के साथ साथ फनाफी तरीकत भी थे, फनाफी हकीकत भी थे, और फनाफी मार्फत भी थे। बेशक, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने जो जाम पिलाया तो हम तो पी सकते हैं,
उलमा से सुन करके, किताबों में पढ़ करके, मगर हमने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी लोगों को आला हजरत के नक्श कदम को अपने लिए मशाल राह बनाने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आप अंदाजा लगाएं कि बरेली शरीफ के अंदर जब कोई शख्स जाता है पीर साहब से मिलने के लिए, चाहे ताजिद शरिया अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान हो, चाहे अज़्ज़त रज़ा साहब हो, मैंने हुज़ूर ताजिद शरिया अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान को देखा, अज़्ज़त रज़ा साहब को देख रहा हूं। नमाज का वक्त हुआ, अजान हो गई तो नमाज का वक्त हुआ, तो वहां यह नहीं कि बिल्कुल जो है लोगों का दरबार लगा हुआ है, लोग बैठे हुए, नमाज का वक्त हुआ, किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ती, सब यके बाद दीगरे उठते चले गए और मस्जिद में पहुंचते चले गए। जहां जिसको जगह मिली, जिस मस्जिद में जो जाना चाहे, मस्जिद में जाकर के उसने नमाज अदा की। कम से कम इतना तो है कि अगर अपने घर नमाज नहीं पढ़ता तो पीर की बारगाह में पहुंचा तो किसी भी वजह से उसे पीर का डर कहें या पीर की तरबियत कहें, कम से कम वहां तो नमाज पढ़ रहा है। अब उसी में से कितने ऐसे हैं जो गए थे बेनमाजी बनकर और लौटे तो नमाजी होकर के आए, नमाजी बन गए। इसलिए पीर की बारगाह बड़ी बारगाह है, बेशक वहां से अमल में निखार पैदा होना चाहिए, इल्म में निखार पैदा होना चाहिए। आज लोग दुनियादार बनते चले जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें इससे भी नजात दे। बहरहाल मैं ये कहना चाहता था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। दुनिया में काम बिगड़ जाता है तो हम ऐसे लोगों को तलाश करते हैं जो हमारा काम बनाने वाला हो, फिर उसके घर के चक्कर क्यों ना लगाने पड़े। एक दिन जाना हुआ, 2 दिन जाना हुआ, हफ्तों जाने का मौका मिला, हफ्तों जाएंगे, चाहे ये हमारी मजबूरी कहें या हमारी मसरूरी कहें कि हमारा वो काम बनाने वाला आदमी, उससे हमारा काम बनने वाला है, तो हम उसके इर्द गिर्द फिरते रहते हैं। आप मुझे बताइए, दुनिया है, अगर काम बन गया ठीक, नहीं बना जब भी दुनिया निभ जाएगी। लेकिन मुझे बताइए कि आखिरत में जब कोई बिगड़ जाएगा, कोई मामला बिगड़ जाएगा, कुछ अटक जाएगा, तो फिर कौन सहारा देगा, फिर किसको याद करोगे, फिर वहाँ कौन काम आएगा, वही आमना का लाल काम आएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों का इतना ख्याल रखा, इतना ख्याल रखा, जरा पढ़ करके भी देखें, उलमा से सुने तो उसे भी समझने की कोशिश करें कि कितना ख्याल रखा, तो हमें कैसी मोहब्बत रखनी चाहिए। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, जरूरत पड़ती है तो मैं आ जाता हूँ, मैं आपको देख लेता हूँ, मुझे तसल्ली मिल जाती है। मैदान महशर में तो बहुत भीड़ होगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वहां आपसे मुलाकात करना चाहें तो कैसे मुलाकात होगी, आपको देखना चाहें तो कैसे देखेंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मीज़ान अमल पे चले आना, वहां मेरी उम्मतियों के अमाल तौले जा रहे होंगे, अब मैं पास खड़ा होऊंगा, अगर किसी उम्मती का अमल घट जाएगा तो मैं उसे पूरा कर दूंगा। कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वहां मुलाकात ना हुई तो फिर कहां मुलाकात होगी। सरकार ने फरमाया कि हौज़े कौसर पे चले आना, उम्मत प्यासी होगी, मैं आबे कौसर के जाम पिला रहा हूंगा। कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वहां भी मुलाकात ना हुई तो कहा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर पुल सरात पे चले आना, उम्मत गुजर रही होगी, मैं वहां खड़ा होऊंगा, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहा हूं। ऐ मेरे रब, मेरे उम्मतियों को सलामती से गुजार दे, ऐ मेरे रब, मेरे उम्मतियों को सलामती से गुजार दे। अब बात समझ में आ रही है कि मैदान महशर में इन 3 चीजों का जिक्र किया गया। यहाँ 3 चीजें कैसी माना रखती हैं, आप जरा सोचे। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, ऐसा नफ्सी नफ्सी का आलम होगा कि कोई अपने दोस्तों को तो क्या, बेटा अपने माँ बाप को ना पहचान सकेगा। माँ बाप जो अपने बेटे के लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हैं, वहां पहचान ना सकेंगे। ऐसा नफ्सी नफ्सी का माहौल होगा, ऐसा नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। और ऐसे आलम में आप जरा सोचें कि हमारी नेकियां बहुत है, हमने बहुत नमाजें पढ़ी, बहुत रोजे रखे,
बहुत काम किया नेकी वाला, लेकिन अगर एक नेकी घट गई तो कौन है वहां जो उस नेकी को पूरा करेगा? कौन है जो हमारा मीजान पूरा कर देगा? वो कौन है? वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। जब दुनिया में हमने उनको फरामोश कर दिया तो फिर आखिरत में किस मुंह से उनके पास जाएगा मदद के लिए? अब सोचें, मैदान महशर में धूप शिद्दत की होगी, ऐसी शिद्दत की होगी कि भेजा खौल रहा होगा और खौल करके नाक के रास्ते बह रहा होगा, ऐसी शिद्दत की धूप होगी। ऐसे आलम में प्यास कैसी लगी होगी? सरकार ने फरमाया कि फिर हौज़ कौसर पे चले आना, उम्मत प्यासी होगी, मैं आबे कौसर के जाम पिला रहा हूंगा, उम्मत प्यासी होगी। सरकार आला हजरत ने इरशाद फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पर जब लोगों को आबे कौसर पिला रहे होंगे तो आबे कौसर है क्या, पहले उसे समझने की कोशिश करें। आबे कौसर ऐसा है कि जिसके हलक में आबे कौसर का 2 बूंद, आबे कौसर की 2 बूंद पड़ जाए तो जो सूरज की जो शिद्दत है, जो गर्मी की जो हिद्दत होगी वो खत्म हो जाएगी, वो आदमी को महसूस नहीं होगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो अपने उम्मतियों को पिला रहे होंगे तो वहां बड़ी जरूरत होगी। सरकार वहां भी मौजूद है, अपने उम्मतियों का ख्याल रख रहे हैं। फिर एक मौका आएगा कि पुलसरात से गुजरना है। पुलसरात क्या है? तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक। अब इस पर आदमी को गुजरना है तो हमारे अमाल तो ऐसे नहीं कि हम गुजर सके, हमारे अमाल ऐसे नहीं कि हम गुजर सके। फिर जरूरत होगी आमना के लाल की, तो जब हम उनसे मोहब्बत ही नहीं करेंगे, जब उनके नक्शे कदम को अपने लिए मशाल राह बनाने की कोशिश ही नहीं करेंगे, उनके तालीमात पर हम अमल ही नहीं करेंगे, तो फिर किस मुंह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ देखेंगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुलसरात से गुजरने की बारी आ गई, अब तो मदद फरमा दीजिए। अब हम कैसे गुजरेंगे? तो सरकार मदद फरमाएंगे। तो मदद हासिल करने के लिए, सरकार की मदद लेने के लिए हमें काम ऐसा करना होगा कि हमारा मुंह कुछ इस काबिल रहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम अपना अरीजा पेश कर सकें कि हमें जरूरत है आपकी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके लिए क्या समझा जाए? सिर्फ मैदान महशर में, दुनिया में भी हर मौके पर हमारे सल्फ़ सालिहीन ने ये करके दिखाया कि जब भी मौका आया तो याद करने का मौका आया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद किया। इसलिए जरूरी है नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैयद कदीर रजा मिसबाही साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह पे आराम से, बट जो लोग खड़े इधर उधर वो लोग आए और दरमियान में बैठ जाएं। मैदान में इधर उधर खड़े रहने की जरूरत नहीं, बल्कि आए मैदान में बैठे आराम से। और हमारे बाद मुदल्लल खिताब होना है, हमारे बाद कई उलमा इकराम का खिताब होना है। मैं ये चाहूँगा कि हमारे पास हजरत अल्लामा मौलाना उस्ताजुल उलमा हजरत मौलाना याकूब साहब किबला वो तशरीफ लाएं और आप हजरात के सामने वो खिताब पेश करें। लेकिन आपका खिताब ऐसा खिताब है कि जिनको सुन करके रूह ताज़ा हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना याकूब साहब का अगर खिताब, वो हमारे उस्ताद हैं और सिर्फ हमारे नहीं बल्कि हमारे ऊपर भी जो उलमा रहे हैं उनका भी खिताब, उनके भी उस्ताद हैं वो। तो मैंने देखा कि आपकी जुबान में अजीब सी शीरनी है, कोई हमें सुने ना सुने, हमारी बात समझे ना समझे, मगर मैंने बारहा देखा है कि हजरत ने जहाँ खिताब फरमाया है लोग उनको खूब गौर से सुनते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। मैं हजरत की बारगाह में अरीज़ा पेश करूंगा कि हजरत आए और थोड़ी देर के लिए आपसे खिताब फरमाएं।